मिफ्ता साहब, ये जो 100 अरब का रेवेन्यू कलेक्शन का टैक्स कलेक्शन का टास्क है, ये अगर पूरा नहीं होता तो क्या आप कोई मिनी बजट आता देख रहे हैं अगर शॉर्टफॉल उसके अंदर होता है? 115 अरब रुपए का पहले 2 महीने में शॉर्टफॉल हो चुका है, 110 अरब रुपए का तो अगस्त में हो चुका है। और मिनी बजट मुझे तो नज़र आ रहा है, क्योंकि ये अनरियलिस्टिकली हाई इन्होंने वो रखे हुए हैं अपने रेवेन्यू टारगेट्स, कस्टम का टारगेट मीट नहीं हुआ। और मेरा नहीं ख्याल है कि कोई मतलब एक ये बड़ी अच्छी बात है कि आपका पेट्रोल सस्ता हो गया है, बड़ी अच्छी बात है कि आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स बच गई है, लेकिन उससे आप यूटिलाइज़ नहीं कर रहे, उससे आप फ़ायदा नहीं उठा रहे। और मेरा नहीं ख्याल है कि आप टैक्स रेवेन्यू पूरा कर सकेंगे। मिनी बजट मुझे तो नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे इस वक्त लगता नहीं है कि आवाम इस मिनी बजट को एक्सेप्ट करेंगी या बर्दाश्त कर सकेंगी। अच्छा, ये जो ऑयल प्राइसेस का आपने शुरू में जिक्र किया और आपने रेमिटेंसेस का जिक्र किया, और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लूँ, अगर मैं जो अमेरिका में इंटरेस्ट रेट कम हुए तो क्या उससे भी पाकिस्तान की इकॉनमी कोई फ़ायदा नहीं उठा सकती? देखिए, रेमिटेंस बढ़ गया, इससे ज़ाहिर है कि फ़ायदा होता है। ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं, इसका तो बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट फ़ायदा होता है। जो अमेरिका में जब इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो पाकिस्तान में ज़्यादा रूम हो जाता है इंटरेस्ट रेट्स कम करने का, और हमारी करेंसी के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, तो इन दैट सेंस हमको फ़ायदा होता है। लेकिन डायरेक्ट फ़ायदा शायद ना हो, लेकिन इनडायरेक्ट फ़ायदा ज़रूर होता है कि हमारी करेंसी के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा डिवैल्यूएशन का, और हमारी करेंसी के ऊपर और हमको अपना इंटरेस्ट रेट कम करने की सहूलत हो जाएगी। ये जो 30 बिलियन का टास्क रखा था इन्होंने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, पीआईए अभी तक क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो पा रहा, और उस सेक्टर से ये क्यों कुछ ज़्यादा अच्छी खबर नहीं आई अभी तक? अदल भाई, थोड़ी देर अगर हम 2 मिनट सोचें तो हमको समझ आ जाएगी इसका जवाब। पीआईए ने पिछले साल 90 अरब रुपए नुकसान किया है, उससे पहले साल 70 या 75 अरब रुपए नुकसान किया है। पीआईए ने अपनी तारीख में आज तक 720 अरब रुपए नुकसान किए। हुकूमत ने 635 अरब रुपए पीआईए की बैलेंस शीट से अपनी बैलेंस शीट पे ले गए, यानी कि वो नुकसान बर्दाश्त कर लिया पाकिस्तानियों ने 635 अरब रुपए का, और 200 अरब रुपए का कर्ज जो अभी भी पीआईए पे छोड़ा है। अब जो आदमी आज पीआईए लेगा वो ये तो नहीं सोच रहा है ना कि मैं एक दिन के अंदर ऐसी काया पलट दूंगा पीआईए की कि जो पिछले साल 90 अरब रुपए का नुकसान हुआ इस साल नहीं होगा। इस साल तो शायद 100 अरब रुपए का नुकसान होगा। वो सोच रहा होगा यार अगले साल भी 100 अरब का नुकसान होगा, उसके बाद वाले साल भी शायद मैं नुकसान कम कर लूँगा तो 50 का हो जाएगा, उसके बाद वाले शायद ब्रेक इवन हो जाएगा, मैं तो चौथे साल पैसे कमाने शुरू करूँगा, और 150 और 200 अरब रुपए का इस दरमियान नुकसान हो जाएगा। तो वो सब कैलकुलेट कर रहा है, तो वो बड़ी सोच के वो चीज़ें ले रहा है। पीआईए को आपने इतना नाक़िस कर दिया था कि मतलब इट्स नॉट अ गुड बाय, सो पीपल आर थिंकिंग वेरी सीरियसली अबाउट दिस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।